वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रीजनिंग से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फाइंड द ऑड नंबर्स, लेटर्स या नंबर्स पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इसमें से आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन में से कोई एक नंबर जो है जो चारों से अलग होगा, मतलब कि चारों में से कोई एक ऑप्शन जो होगा वो अलग होगा। उसमें से आपको वो निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अल्फ़ाबेट के हिसाब से दिया हुआ है। अल्फ़ाबेट का क्रम देखना है कि इसमें से कौन सा क्रम जो है पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कौन सा क्रम जो है पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। पहले ए ऑप्शन में दिया एक्स वी, दूसरे में जेड डब्ल्यू दिया है, तीसरे में वी वी वाई और वी दिया है, और डी ऑप्शन में डब्ल्यू टी दिया हुआ है। अब आपको चारों ऑप्शन में से इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सबसे हट के है, पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है वो ऑड नंबर में आएगा, यानी कि वो सबसे हट के होगा। ऑड नंबर्स आपको निकालना है। ऑड मतलब ऑड लेटर्स होना चाहिए। इस ये लेटर्स वाला है, इसलिए इसमें से ऑड लेटर्स छांटने हैं। तो यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ए बी सी डी का क्रम देख लेते हैं। जिस बच्चे को अगर नहीं समझ में आता है तो सबसे पहले ए बी सी डी का ए से जेड तक की ए बी सी डी लिख लेगा और इनके क्रम को ध्यान से देखेगा। तो अब क्रम, इनके क्रम को ध्यान से देखने पे क्या होता है, देखिए वी वी के बाद, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी का ए बी सी डी, आप ए से जेड तक की ए बी सी डी याद होगी। देखिए वी से पहले वी जो होता है, वी के बाद क्या आता है, वी के बाद डब्ल्यू एक्स, वी के बाद आता है डब्ल्यू एक्स आया, यानी कि इसमें एक लेटर की मिसिंग है। एक लेटर की मिसिंग हो रही है, जिससे कि वी के बाद डब्ल्यू एक्स आ रहा है। अब यहाँ पे डब्ल्यू के बाद क्या आ रहा है, डब्ल्यू के बाद उल्टा रिवर्स क्रम चल रहा है। यहाँ पे रिवर्स में अल्फ़ाबेट का रिवर्स क्रम चल रहा है, जिसमें डब्ल्यू के बाद क्या आता है, डब्ल्यू के बाद आता है एक्स वाई, डब्ल्यू के बाद आता है एक्स वाई जेड, यानी कि दो लेटर के बाद इसकी जंपिंग हो रही है। वी के बाद देखते हैं, वी के बाद आता है डब्ल्यू एक्स वाई, यानी कि इसमें भी दो लेटर के बाद ये वाला लेटर आ रहा है। टी के बाद कौन सा लेटर आ रहा है, टी के बाद आता है यू और वी फिर डब्ल्यू, यानी कि इसके जस्ट पीछे वाला जो लेटर है वो उसके दो लेटर के बाद का तीसरे नंबर का लेटर्स प्राप्त हो रहा है। रिवर्स क्रम में आपको देखना है। रिवर्स क्रम में, तो रिवर्स क्रम में पीछे साइड से लेना है। तो इन तीनों में दो दो का क्रम चल रहा है और उसमें वन का क्रम चल रहा है। अब आपको ये पता चल गया है कि इनमें से कौन सबसे हटके है। तो ए वाला ऑप्शन सबसे हटके है, यानी कि ऑड ऑप्शन आपको छांटना है। अब इसी तरह से सेकंड वाला भी देखना है। यहाँ पे 16 से 25 है, बी ऑप्शन में 64 से 81 है, सी ऑप्शन में 36 से 49 है, और डी ऑप्शन में 100 में से 110 है। अब यहाँ पे इनकी रेंज समझते हैं। देखिए ये जो है ना 16 से 25, तो देखिए ये 4 का स्क्वायर हो रहा है और ये 5 का स्क्वायर हो रहा है। ये आपका 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर हो रहा है, ये 6 का स्क्वायर हो रहा है, ये 7 का स्क्वायर हो रहा है, ये 10 का स्क्वायर है, ये पता नहीं किसका स्क्वायर है, इसका ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो यानी कि आप ये समझ रहे हो, इन नंबरों का स्क्वायर आपको पता है कि रेंज में इसमें स्क्वायर का पैटर्न चल रहा है, लेकिन इसमें स्क्वायर का पैटर्न नहीं चल रहा है। अब आपको ये पता तो चल गया कि इसमें से सबसे हट के कौन सा है, यानी कि तीन ऑप्शन जो है जो पैटर्न के रूल्स को फॉलो कर रहा है, और चौथा वाला जो ऑप्शन है ये पैटर्न्स को फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए आपको चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा आया जो ये ऑड नंबर के क्रम में आ रहा है, यानी कि इन तीनों से अलग है। अब वही पहले में भी वही चीज़ है, बी सी डी इन तीनों से अलग है, इसलिए पहला वाला ए, पहले का ए सही है, दूसरे वाले में दूसरे का डी सही है। अब यहाँ पे तीसरे वाले में क्या करना है, यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेट दिया हुआ है ए डी एफ, बी ऑप्शन में बी ई जी एल ओ क्यू एस यू डब्ल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पे सिंपल से समझना है कि डिफरेंस क्या है। अल्फ़ाबेट का क्रम देखते हैं, कितने नंबर की मिसिंग हो रही है, जिस नंबर की जंपिंग हो रही है उसको छोड़ देंगे। और देखिए यहाँ पे ए के बाद डी आया,
तो देखिए ए के बाद डी है तो क्या आता है, ए के बाद बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, यानी कि इसमें दो का गैप है, दो लेटर की गैपिंग है। अब डी के बाद क्या आता है, डी के बाद ई आता है, फिर एफ आता है, यानी कि इसमें डी के बाद ई और एफ एक का क्रम है, एक एक लेटर की जंपिंग है। इसमें बी के बाद क्या आता है, सी डी ई, इसमें भी दो का गैप है। ई के बाद एफ, ई के बाद एफ और जी आता है, यानी कि इसमें भी एक है, एक नंबर की जंपिंग है। इसमें एल के बाद क्या आता है, एल के बाद आता है एम और फिर एन आता है, इसमें दो नंबर की गैपिंग है, क्योंकि एन के बाद एल के बाद एम और एन फिर ओ आता है। अब ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद पी आता है, फिर क्यू आता है, यानी कि एक नंबर की है। अब यहाँ पे देखिए एस के बाद क्या आता है, टी आता है, फिर यू आता है, एस के बाद आता है टी, फिर यू, यू, यानी कि एस के बाद टी यू वी। अब यहाँ पे देखिए एस के बाद टी यू, ये क्रम नहीं फॉलो कर रहा है। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे देखिए एस के बाद ये जो एस और यू और डब्ल्यू जो है, इसमें जो गैपिंग है, देखिए एस के बाद टी है, फिर यू, एस के बाद देखिए एस के बाद टी फिर यू, एक नंबर की गैपिंग है, यू के बाद है वी फिर डब्ल्यू, यानी कि इसमें 1-1 का गैप हो रहा है। एस के बाद टी फिर यू, यू के बाद फिर वी फिर डब्ल्यू, यानी कि इसमें 2 और 1 का गैप हो रहा है तीनों में, और इसमें 1-1 का गैप हो रहा है, इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन सही गलत होगा, यानी कि ये ऑड नंबर है। ये तीनों पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इन चारों ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन जो है ये डिफरेंट हो रहा है। जो डिफरेंट वाला ऑप्शन होगा उसी को हम ऑड नंबर के क्रम में लाएंगे। वो ऑड नंबर्स बोलिए लेटर्स, अगर वो अल्फ़ाबेट के क्रम में तो लेटर्स हो जाएगा, नंबर के क्रम में तो नंबर्स हो जाएगा, पेयर बना रहा तो पेयर्स के बेस पे हो जाएगा। तो यानी कि अगर चारों ऑप्शन में से अगर पेयर है तो ऑड पेयर में ऑड पेयर छांटना है, अगर अल्फ़ाबेट दिया तो लेटर्स वाला कॉन्सेप्ट हो गया, नंबर दिया तो ऑड नंबर्स हो गया। अब इस तरीके से ये वाला छोड़, इसमें से फोर्थ वाला देखना है। अब ध्यान से देखिए इसमें 2 है, 9 है, 63 है, 28 है। अब ध्यान से समझना है कि देखिए 28 का फैक्टर होता है, 63 का फैक्टर है, 9 का फैक्टर है। अब यहाँ पे देखिए 2 का फैक्टर कितना है, 9 के फैक्टर देखो समझ लीजिए, जैसे यहाँ 9 है, इसका फैक्टर 1 होता है, 3 होता है, 9 होता है। इसी तरह 63 का फैक्टर 1 से ज़्यादा होगा, 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर उसके बाद 7 होगा, फिर उसके बाद 9 होगा, फिर 21 होगा, ऐसे फिर 63 होगा। इसी तरह 28 का निकालते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा, फिर 28 होगा। यानी कि इन तीनों के फैक्टर जो हैं 1 से ज़्यादा है, यानी कि 1 या 2 से ज़्यादा है। तो इसलिए पैटर्न जो है इन तीनों में फैक्टर 1 से 2 से ज़्यादा है, 1 या 2 से ज़्यादा है। लेकिन 2 का फैक्टर क्या है, 2 का फैक्टर केवल 1 या 2 है। तो कहने का मतलब क्या है, ये 3 नंबर तो है कंपोजिट नंबर में आता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर में आता है, और जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर के फॉर्म में आता है। इसलिए प्राइम नंबर की कंडीशन में है, इसलिए सबसे हटके है। और ये ऑड नंबर, ये आपका जो है ये इवन नंबर में भी है, प्राइम नंबर के क्रम में भी आ रहा है, ठीक है। और ये तीनों कंपोजिट नंबर है। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो आपको सिर्फ समझना है कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे डिफरेंट कौन है, तो डिफरेंट आपको निकालना था। तो किसी भी तरीके से आपको डिफरेंट लॉजिक समझना है, ये किस तरीके से अलग होगा। अब यहाँ पे पांचवें का देखना है, इसमें 9.09 है। देखिए यहाँ पे इसको हम 2 अंक के पहले डेसिमल लगा हुआ है, इसका मतलब कि अगर हम डेसिमल हटा दें तो नीचे 100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए ऑप्शन बी ऑप्शन दोनों सही है, बराबर है। अगर हम इसका मिक्स इस नंबर को मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो यही लिखेंगे। तो यानी कि आप ये समझ रहे ये तीनों जो नंबर हैं तीनों सेम हैं,
तीनों को, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो 100 है, यहाँ पे 1000 है, इसलिए सबसे डिफरेंट आपका ये हो जाएगा। बस आपको यही समझना था। यहाँ पे देखिए 1000 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 आएगा क्योंकि डेसिमल हटा के नीचे 100 आ जाएगा। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसे हो सकता है, इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन आप इन तीनों को मतलब कि आप इसको आप ऐसे नहीं ले सकते, इसलिए ये डिफरेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 400 है, ये 20 है, 484 है। यहाँ पे देखिए 20, इसका हम अगर स्क्वायर कर दे तो 20 का स्क्वायर होता है 400। अब यहाँ पे देखिए 484 है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिख दें जिससे जिससे कि किस नंबर का स्क्वायर करने पे ये आ जाए। अब देखिए 20 तो हो नहीं सकता, 21 का जब स्क्वायर करेंगे तो 441 होता है। अब 22 का जब स्क्वायर करेंगे तो 484 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें डिफरेंट नहीं छानना था, इसमें पैटर्न को समझना था, इसमें कैसे, इसका क्या, ये थोड़ा इन पांचों में से ये अलग है, यहाँ पे ये मिसिंग है, इसलिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड, रीजनिंग बेस्ड रिलेटेड सवाल मिलते हैं तो आप इसे बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। इसमें पैटर्न को समझना होता है, अगर आप पैटर्न समझ जाते हैं तो आप सवाल बड़ी आसानी से लगा जा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।